हुकूमत के इलेक्शन से फरार की राह में सुप्रीम कोर्ट रुकावट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। सुबह 11:30 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब करते हुए उनसे इंतखाबात के लिए इक़दाम की तफसील तलब की गई थी। मिल बैठकर सियासी जमातों को कोई काबिल कबूल हल निकालने बसूरत दीगर अदालत फैसला देगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को आज जवाब दर्ज करने की मोहलत। अदालत के 31 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब की जानिब से जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल ने सवालात के जवाब के लिए मजीद वक्त मांगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को जवाब के लिए 3 अप्रैल तक का वक्त दिया। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा भी तलब। लिया के खिलाफ महाज आराई की रविश बरकरार। हुकूमत आज बेंच पर एतराज़ात उठाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास फैसला किया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 3 बड़ी जमातें चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट की इस्तदा करेंगी। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। इंतखाबात अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल है। पाकिस्तान के आइन से जिस किस्म की इन्होंने कल ये एलामिया आया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के आइन को ही मान नहीं रहे हैं। उन्होंने आइन पे हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का मतलब तो सीधा सीधा तो इन्हें अदालत है। और अगर इस तरह से जिस तरह से कल हुकूमत ने किया तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। वज़ीर आज़म आज तौहीन अदालत में घर जा सकते हैं। फवाद चौधरी ने बड़ी सियासी पेशगोई कर दी। बोल न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बायकॉट का ऐलान करके पाकिस्तान के आइन पर हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम न करने का मतलब तौहीन अदालत है। आज अहम दिन है। वकीला बरादरी और सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए अवाम अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो आइन और आला अदलिया के साथ खड़ी होगी। हम बाइकआउट करते हैं तो ये एक जुर्म है, ये तौहीन अदालत है इन द फेस ऑफ द कोर्ट रज़ा गिलानी की। और 5 साल के लिए वो हुए नाअहल। देखिए जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो मौजूद है, वो आ चुका है। ऑर्डर जो है वो 1 मार्च 2023 का। और फैसला जो है वो ये था कि इलेक्शन कराओ, फौरन तारीख दो। अदालत के बायकॉट का कोई ऑप्शन नहीं। अगर ये अदालत ना गए तो नाअहल हो सकते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, नून लीग की रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकती है। मारूफ कानूनदान लतीफ़ खोसा बोले, 1997 में भी तारड़ ऑपरेशन हुआ था और अभी तारड़ ऑपरेशन हो रहा है। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आया तो ना आइन रहेगा ना कानून। खंजराब पास खुलने पर रहनुमा नून लीग मरीम नवाज की प्रोपेगेंडा मुहिम। चीन और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मुबारकबाद। पास खुलने को हुकूमत का कारनामा करार दे दिया। कहा, रास्ते खुलने से दो तरफा ताल्लुकात बेहतर होंगे। मरीम नवाज साहिबा, खंजराब पास को खुले 8 माह हो गए। ट्वीट में फवाद चौधरी का मरीम नवाज पर तंज लिखा, ये पास कोविड के बाइस बंद था। अब अगर खंजराब का खुलना चाचू हुकूमत का कारनामा है तो इससे अंदाजा लगाएं कि हुकूमत कहां खड़ी है। सिराजुल हक ने तमाम सियासी जमातों को मंसूरा के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज़ की दावत दे दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने ग्रैंड डायलॉग को नागुज़ीर करार दिया। कहा, इंतखाबात पर इत्तेफाक राय के लिए पार्लिमानी पार्टियों से राब्ते करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी एक ही रोज़ इंतखाबात के हक में है। जैद आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का सियासतदानों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने का मशवरा।
ट्विटर पैगाम में लिखा कि अगर घर में आग लग जाए तो क्या ये बहस की जाएगी कि आग किसने लगाई, या वाहिद रास्ता ये होगा सब मिलकर आग बुझाएं। मजीद लिखा कि बहरान का हल सिर्फ यही है, तमाम जमातें और इदारे मुनाफरत और दुश्मनी की बजाय सर जोड़कर मुल्क को बचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के ऐलान पर वकला तहरीक इंसाफ से जुड़ने लगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन चौधरी हफीजुर रहमान की साथी समेत इमरान खान से समान पाक में खुसूसी मुलाकात, पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहना था इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से दस्तूर की पामाली की जा रही है। इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की इसराइली पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केट्स में फ़रोग की खबरों पर वजाहत के लिए वजारत तिजारत से राबता किया जाए। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ को नाकाबिल कबूल करार देकर बाज़ाब्ता वजाहत मांग ली। रेट आसमान से बातें करना है, वाक़ा कशी पर मजबूर है, खुदारा खुदकुशियों पर मजबूर न किया जाए। महंगाई तो भाई इतनी हो चुकी है कि बंदा घर से कोई चीज़ लेने आए तो जितने पैसे सोच के लेके आता है तो जब बाज़ार में आता है तो डबल हुए होते हैं। जो खजूरें 250 में मिलती थी 200 में मिलती, अब 600 में मिल रही हैं। हाय महंगाई आवाम की जान पर बनाई। माह रमजान का पहला अशरा गुजर गया, महंगाई में कमी ना आ सकी, फलों और सब्जियों की कीमतें नीचे ना लाई जा सकी। घी, तेल, आटा और बेसन आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। इंतजामिया और सूबाई हुकूमत गायब, शहरी परेशान। कराची में चीनी की कीमत में फ़ी किलो 20 रुपये इजाफा। मुल्क में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, बलोचिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, शाहराएं और सड़कें बंद, कई अफराद जख्मी। योब, डियाई खान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मअतल। चमन में कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश, वस्ती पंजाब में भी बारिशें। आज नया स्पेल मुतवक्के जो कि 4 मार्च तक जारी रहेगा। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।